Hi everyone, this is Sonia Nan. Welcome back to Brainipedia Skills, and today we are going to discuss very important topic for your exam, that is blood groups, right? And this is Asma Bass series, Tyari Doctor बनने की, Tyari NEET की. I welcome you all on Brainipedia Skill, right? Okay, so as I have told you, today we are going to discuss blood group. This is a very important topic from your chapter Body Fluids and Circulation. Yes, right. So we'll cover this topic in detail with important MCQs, with important practice questions which they ask in your previous year questions repeatedly. Right? So this is the outline of this session. Yes? Okay. Right. So number one, introduction to blood grouping. Right. So we'll start with the basic introduction to blood grouping. Right. So the basic introduction to blood grouping is that right. So blood grouping is a method of classifying the blood based on the presence or absence of specific antigen on the surface of red blood cells. So now you everyone know that in our blood we have RBCs, we have red blood cells. अब रेड ब्लड सेल के सरफेस पे हमें पर्टिकुलर एंटीजेंस देखने को मिलते हैं. कौन से एंटीजेंस देखने को मिलते हैं? राइट, ऐसे एंटीजेंस देखने को मिलते हैं जिनसे हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो उसका हमें पता चलता है. राइट, सो स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल, और वो स्पेसिफिक एंटीजन जो आपका ब्लड ग्रुप डिटरमिन करेंगे वो कहाँ होता है? वो आरबीसीज के सरफेस पे आपको देखने को मिलते हैं. यस, सो जो स्पेसिफिक एंटीजन है जो आपका ब्लड ग्रुप डिटरमिन करते हैं वो कहाँ पे मिलेंगे आपको देखने को? आरबीसी के सरफेस पे आपको देखने को मिलेंगे. राइट, आरबीसी के सरफेस पे आपको देखने को मिलेंगे. यस, नाउ देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम. यहाँ पे दो मेन टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम रहते हैं आपके. एबीओ सिस्टम रहता है और रेहिसस सिस्टम रहता है. कौन से सिस्टम रहते हैं? एबीओ सिस्टम रहेगा एंड रेहिसस सिस्टम रहेगा, दैट इज योर आरएच सिस्टम. यस, सो दो मेन टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम रहते हैं. एबीओ सिस्टम रहता है एंड रेहिसस सिस्टम रहता है. राइट, यस. और कैसे डिसाइड होंगे? यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंटीजेंस आपको आरबीसी के सरफेस पे देखने को मिलेंगे. ऑन दैट बेसिस हमारा जो एबीओ सिस्टम है उसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स देखने को मिलेंगे. वैसे ही जो आरएच जो सिस्टम है उसमें भी आपको एक स्पेसिफिक एंटीजन आपके आरबीसी पे देखने को मिलेगा, जिसके बेसिस पे हम ये ब्लड ग्रुप भी डिसाइड करते हैं. राइट, अब आप बोलोगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम ब्लड ग्रुपिंग क्यों करें, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? सो इंपॉर्टेंस इसकी रहती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में. कहाँ रहती है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसकी इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलती है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे हम मैच करते हैं ब्लड डोनर जो होता है उसका ब्लड और ब्लड रिसीवर जो होता है उसका ब्लड, दोनों का ब्लड टाइप हम मैच करते हैं. अगर ब्लड टाइप मैच होगा उसी केस में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, और अगर नहीं मैच होता तो इन दैट केस राइट वी डू नॉट डू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कुछ रूल्स रहते हैं जिसके बेसिस पे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं. अगर ब्लड मैच होगा तभी करेंगे, अगर मिसमैच होगा उस केस में हम नहीं कर सकते, क्योंकि उससे क्या होगा? बॉडी रिएक्शन करेगी. सो दिस इज अबाउट ब्लड ग्रुपिंग एंड व्हाई द ब्लड ग्रुपिंग इज इंपॉर्टेंट. वन बाय वन हम हर एक चीज को डिटेल में करेंगे कि कौन से टाइप के ब्लड ग्रुप रहते हैं, देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करते हैं. ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल कवर इन डिटेल, सो डोंट वरी. यप, ओके. सो ये था आपका इंट्रोडक्शन कि आज हम करने क्या वाले हैं इस सेशन में, और वन बाय वन हम सारे के सारे कवर करेंगे इन डिटेल. इसको करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन, मैं बता रही हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, है ना. सो स्टे अटेंटिव, ध्यान से. ध्यान से पढ़ो. यस, स्टे अटेंटिव, और एंड तक आप सेशन में बने रहना, तभी आपकी क्या होगी? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी. ये सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस सेशन के. राइट, सो स्टे अटेंटिव. या सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन. या ओके. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. अब जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, कोई भी ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, उस केस में भी हम क्या कंसिडर करते हैं? ब्लड ग्रुप को मैच करते हैं, है ना. प्रेगनेंसी केयर में, फोरेंसिक साइंस में, जेनेटिक स्टडीज में, एवरीवेयर वी कंसिडर दिस ब्लड ग्रुपिंग. सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट. कितनी इंपॉर्टेंट है. अब अगर बात करेंगे हमारे पास कितने ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम हैं,
राइट, कितने टाइप की हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। तो आपको जो मेन याद रखने हैं आपके एग्जाम के लिए, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जो आपके सिलेबस में गिवन है, वो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, नंबर वन। नंबर टू आपको जो याद रखना है दैट इज रेहिसस, राइट, आरएस ब्लड ग्रुपिंग। अब सबसे पहले बात करेंगे हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की, उसके बाद बात करेंगे हम आरएच ब्लड ग्रुपिंग की, राइट, यस। दोनों ही आपके आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की आप बात करो, चाहे आप बात करो आरएच ब्लड ग्रुपिंग की, राइट, दोनों ही आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, तो बात करते हैं सबसे पहले हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की, है ना, बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की। तो जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन ऑन आरबीसीज। जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है वो किस पे बेस्ड है, वो इस बात पे बेस्ड है कि आपके दो मेन एंटीजन रहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में। कौन से दो एंटीजन रहते हैं, एंटीजन ए रहता है और एंटीजन बी रहता है। अब आपका ये एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उस बेसिस पे आपके क्या मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो लेट्स से दिस इज आरबीसी। अब इस आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है, राइट। तो यहाँ हमें आरबीसी के सरफेस पे कितने टाइप के एंटीजन देखने को मिलते हैं, ए एंटीजन देखने को मिलता है, बी एंटीजन देखने को मिलता है। अब ये हो सकता है कि आरबीसी के आप पे ए एंटीजन प्रेजेंट हो सकता है बी एंटीजन प्रेजेंट हो, और ये भी पॉसिबल है कि दोनों ही प्रेजेंट हो, ए भी प्रेजेंट हो और बी भी प्रेजेंट हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी एंटीजन ही ना मिले, ना ए एंटीजन मिले ना बी एंटीजन मिले। तो उस बेसिस पे हमारे पास एबीओ ग्रुपिंग के अंडर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जो मेन आपको जो याद रखना है कि ब्लड ग्रुपिंग के लिए कौन से एंटीजन आपको याद रखने हैं, दैट इज एंटीजन ए आपको याद रखना है, एंटीजन बी आपको याद रखना है। नाउ ये तो थी बात एंटीजन की। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें डिस्कस करना होता है जब हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, राइट, यस। दूसरा है कि आपकी एंटीबॉडीज, राइट। तो प्लाज्मा में आपकी एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलेंगी। एंटीजन कहाँ मिलेंगे, आरबीसी के सरफेस पे मिलेंगे। एंटीबॉडीज कहाँ मिलेगी, प्लाज्मा में मिलेंगी, है ना। एंटीबॉडीज कहाँ मिलेगी, प्लाज्मा में मिलेंगी। अब जो प्लाज्मा है वहां आपको नेचुरल एंटीबॉडीज देखने को मिलती हैं। अब दो टाइप की यहाँ पे आपको एंटीबॉडीज देखने को मिलेगी, अगेन एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, राइट, जिसको हम बोलते हैं एंटी ए एंड एंटी बी। तो आपको यहाँ पे कितने टाइप की देखने को मिल रही है, दो टाइप की आपको देखने को मिलती है, एंटी ए एंड एंटी बी। यस, सो दिस इज एंटी ए एंड एंटी बी। कहाँ पे देखने को मिलेगी, प्लाज्मा में। तो एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे, एंटीबॉडी प्लाज्मा में, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं मेन टेबल की, जो आपको हर जगह देखने को मिलती है, और इस टेबल से ही आपके क्या है, मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टेबल से ही आपका क्या है, मेन क्वेश्चन बनता है। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद करके जानी है, राइट। ये टेबल आपको समझ आनी चाहिए, तभी आप इसको याद कर पाओगे। राइट, तो अब डिस्कस करते हैं ये टेबल आपको कैसे याद करनी है। बहुत इजी वे में आप इसको याद कर सकते हो। यस, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, अगर वो आपको आ जाती है तो आप इसको अच्छे से याद रख पाओगे। तो जब हम ये टेबल करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले वाले कॉलम में अगर आप देखो तो ब्लड ग्रुप दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, ब्लड ग्रुप दिया हुआ है। अब ब्लड ग्रुप आपके कितने टाइप के दिए हुए हैं, आप बोलोगे चार टाइप्स के दिए हुए हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप जो इस टेबल में गिवन है। यस, वेरी राइट। यहाँ पे आपको फोर डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप देखने को मिलेंगे। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो ये आपको चार डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। ए बी ओ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए, बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, है ना। सो ब्लड ग्रुप ए बी ओ कितने कितने टाइप के हो गए, चार टाइप्स के हो गए। उसके बाद हर एक ब्लड ग्रुप के लिए आपको एक तो देखना है कि आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है, दूसरा देखना है कि प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है। यस, प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा एंटीजन है आरबीसी पे,
प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है, तो आप इजीली बता सकते हो डोनर कंपैटिबिलिटी। डोनर कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि किस कौन कहाँ पे हम उस ब्लड को पर्टिकुलरली डोनेट कर सकते हैं, किस पर्सन को हम कौन सा ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डोनर कंपैटिबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं हम पहले चेक करते हैं कि जो डोनर है और जो रिसीवर है उनका ब्लड मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो ब्लड जब मैच करेगा उसको हम बोलेंगे डोनर कंपैटिबिलिटी, है ना, डोनर कंपैटिबिलिटी। कि अगर वो ब्लड हम रिसीवर को देंगे तो उसकी बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं आएगा, उसको बोलेंगे डोनर कंपैटिबिलिटी। अब ये जो टेबल आपके सामने आप देख पा रहे हो, इस दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिसाइड करने में कि किसको हम कौन सा ब्लड हम किसको दे सकते हैं, राइट। डोनर कंपैटिबिलिटी को डिसाइड करने के लिए दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यस, सो दिस इज द की फॉर टू डिटरमिन दैट डोनर कंपैटिबिलिटी, है ना। यस, तो बात करते हैं नंबर ब्लड ग्रुप नंबर ए की, राइट। ब्लड ग्रुप ए में क्या रहेगा आपका, देखो ब्लड ग्रुप ए में आपको पता है अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके जो जो आरबीसी है, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है उसके जो आरबीसी है, उसके जो रेड ब्लड सेल है, उसमें आपको कौन सा एंटीजन देखने को मिलेगा, कौन सा एंटीजन देखने को मिलेगा, ए एंटीजन देखने को मिलेगा, है ना। यस, तो ये यहाँ पे क्या है, आपके ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन आपको देखने को मिलेगा, आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन आपको देखने को मिलेगा, है ना। कौन सा, ए एंटीजन देखने को मिलेगा। अब जो ये ए एंटीजन है, राइट, ए एंटीजन जो है आपका है, यहाँ पे जो ये ए एंटीजन है, यहाँ पे आपकी जो एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलेगी प्लाज्मा में। प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज देखने को मिलेगी, तो कौन सी देखने को मिलेगी, एंटी बी देखने को मिलेगी, एंटीबॉडीज बी देखने को मिलेगी, है ना। प्लाज्मा में हमेशा आपको अपोजिट एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी। किसी पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो वहां पे आपको कौन सी एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी, बी एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी, तो हम बोलेंगे एंटी बी। अब इसका क्या मीनिंग है ये समझो एक बार, अगर ये समझ में आ गया तो आपको ये टेबल समझ आ गई, ये समझो, है ना। ये बस ये कॉन्सेप्ट समझ लो। अब देखो, प्लाज्मा में आपकी अपोजिट एंटीबॉडीज मिलेगी, अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी मिलेगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो एंटीजन है वो तो ओके है, राइट, इसका की पर्सन का ए एंटीजन है। अब उसके ब्लड में जो एंटीबॉडी मिलेगी वो बी एंटीबॉडी मिलेगी। इसका मतलब ये है, अगर उस पर्सन को आप गलती से भी बी बी वाला ब्लड दे देते हो, ऐसा ब्लड दे देते हो कि जिसमें बी एंटीजन आपका है आरबीसीज पे, अगर ऐसा ब्लड उस पर्सन को दे दिया जिसकी प्लाज्मा में क्या है, एंटीबॉडी बी है, तो क्या होगा, जो आप ब्लड दे रहे हो उसमें क्या है, बी एंटीजन है सरफेस पे, तो ये बी एंटीबॉडीज एकदम से क्या कर लेगी, उसको आइडेंटिफाई कर लेगी कि जो ब्लड आया है उस पे आपका बी एंटीजन है, और ये जाके बी एंटीबॉडीज यहाँ पे जाके बी एंटीजन के साथ आपका बाइंड हो जाएंगी, है ना। कौन सी एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी बी, है ना, एंटीबॉडी बी वहां पे जाके बाइंड हो जाएंगी और ये हो जाएगा एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन हो गया तो बॉडी में क्या आएगा, इम्यून रिएक्शन आएगा, है ना, इम्यून रिएक्शन आएगा। तो एंटीबॉडी बी किसके साथ बाइंड होगी, एंटीबॉडी बी बाइंड होगी एंटीजन बी के साथ, और उसको बोलेंगे हम एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन अगर हो गया तो वहां पे आपका क्या आएगा, वहां पे आपका आएगा इम्यून रिएक्शन, राइट। इम्यून रिएक्शन अगर आ जाता है दैट इज काइंड ऑफ नॉट गुड, राइट, वहां पे आपका इम्यून रिएक्शन आ जाएगा। आपकी बॉडी वो ब्लड को क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, उसने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये ब्लड मेरा ब्लड नहीं है, ये कहीं बाहर से ट्रांसफ्यूज हुआ है, और आपने कुछ किसी और ही एंटीजन वाला ब्लड ट्रांसफ्यूज कर लिया, है ना। तो ये ऐसे आपको चेक करना होता है। तो आप क्या करते हो, हमेशा जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं, डोनर जो है ना, जो डोनर है उसका हम एंटीजन चेक करते हैं कि उसके ब्लड पे कौन सा एंटीजन है, उसके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है, और जो रिसीवर है उसकी हम चेक करते हैं कि उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है, उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है। लेट्स से जो डोनर है उसका जो ब्लड है उसमें बी एंटीजन है, उसका आरबीसी पे बी एंटीजन है, और जो आपका रिसीवर है उसके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी है, तो ये ब्लड आप कभी भी ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रिसीवर की बॉडी में बी एंटीबॉडीज हैं। जैसे ही आप बी एंटीजन वाला ब्लड दोगे वो जाके एग्लूटिनेट हो जाएगा और
इम्यून रिएक्शन आपको वहां पे देखने को मिलेगी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो क्या कर सकते हैं आप ऐसा ब्लड दोगे जिसमें बी एंटीजन नहीं होगा सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन नहीं होना चाहिए। अगर बी एंटीजन हुआ तो एग्लूटिनेशन होगी, रिएक्शन होगी, ब्लड रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे आपको ये याद रखना है कि प्लाज्मा की एंटीबॉडीज रिसीवर की चेक करते हैं और जो डोनर है उसका हम एंटीजन चेक करते हैं, है ना। राइट। अब इस केस में जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि हमने समझा कि डोनर का जो ग्रुप है उसमें हम एंटीजन चेक करते हैं कि कौन से टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है। आपने बोला कि हम बी वाला तो नहीं दे सकते क्योंकि वहां पे बी एंटीजन है, तो हमें कुछ अलग देना होगा। तो अलग क्या बचता है हमारे पास, ए ब्लड ग्रुप बचता है जिसपे ए एंटीजन ही होगा। तो अगर ए एंटीजन है वो तो सेफ है ना, क्योंकि जो रिसीवर है उसके पे भी ए एंटीजन है और जो डोनर है उसके पे भी ए एंटीजन है, तो बिल्कुल सेम हो गया। एंटीबॉडीज प्लाज्मा में, जो रिसीवर है उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ए के लिए तो नहीं है ना, बी के लिए है, तो ए दे सकते हैं नॉर्मल। अब एक आता है ब्लड ग्रुप ओ, राइट। ब्लड ग्रुप ओ में तो कोई एंटीजन ही नहीं होता, कोई एंटीजन सरफेस पे नहीं होता, है ना। उस केस में कोई एंटीजन ही सरफेस पे नहीं होता आरबीसी के, राइट। ना ए होता ना बी होता, तो वो तो अगेन ए ग्लूटिनेशन नहीं करेगा क्योंकि वहां पे बी एंटीजन नहीं है। मेन आपको जो देखना है कि बी एंटीजन नहीं होना चाहिए इन एनी केस। अगर आपका रिसीवर ए ब्लड ग्रुप वाला है ना, तो आप ए भी दे सकते हो उसको, ओ भी दे सकते हो, बस बी नहीं दे सकते, है ना। यस। अब बात करते हैं बी की, है ना। अब बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप की। बी ब्लड ग्रुप में आपका क्या होगा, आरबीसी पे जो एंटीजन होगा वो बी एंटीजन होगा। क्या होगा, बी एंटीजन होगा अगर बी ब्लड ग्रुप होगा। और एंटीबॉडी मैंने बताया था आपको क्या मिलेगी, अपोजिट एंटीबॉडी आपको देखने को मिलेगी। अगर बी एंटीजन है तो आपको एंटीबॉडी कौन सी देखने को मिलेगी, यस कौन सी एंटीबॉडी देखने को आपको मिलेगी, यस कौन सी एंटीबॉडीज देखने को मिलेगी, ए एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। अब तो जो डोनर है वो आप ऐसा देखोगे जिसके अंदर बी, जिसके अंदर ए एंटीजन ना हो, क्योंकि आपके अंदर क्या है, रिसीवर के अंदर ए एंटीबॉडी है, आपको ए ग्लूटिनेशन नहीं होने देना। तो अब आप ऐसा ऐसा डोनर देखोगे जिसके आरबीसीज पे ए एंटीजन ना हो, राइट, या तो बी हो या कोई एंटीजन ना हो, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कंसिडर करोगे, यहाँ पे या तो आप बी ब्लड ग्रुप वाले से ही डोनेट करवाओगे ब्लड, है ना, रिसीवर रिसीव करेगा, या तो ओ ब्लड ग्रुप वाले से रिसीव कर सकता है ना। बाकी बी वाले से नहीं, सॉरी, ए वाले से नहीं कर सकता, बी वाले से कर सकता है, ओ वाले से कर सकता है, बट ए वाले से नहीं कर सकता क्योंकि एग्लूटिनेशन हो जाएगा, इम्यून रिएक्शन हो जाएगा, है ना, ये नहीं होने देना, राइट। उसके बाद बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप की, किसकी, ए बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। तो ए बी ब्लड ग्रुप में आपका क्या रहता है, कौन सा एंटीजन आपका रहता है, यहाँ पे आपका आरबीसी पे ए एंटीजन रहेगा एंड बी एंटीजन रहेगा। क्या रहेगा, ए एंटीजन रहेगा एंड बी एंटीजन रहेगा, दोनों एंटीजन रहेंगे। ए बी ब्लड ग्रुप में जो आरबीसी का सरफेस है वहां पे आपको दोनों ही एंटीजन देखने को मिलते हैं, ए एंटीजन भी आपको देखने को मिलता है और बी एंटीजन भी आपको देखने को मिलता है। एंटीबॉडीज प्लाज्मा में, अब देखो दोनों ही एंटीजन आरबीसी पे प्रेजेंट है, तो प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं मिलेगी, ना ए एंटीबॉडी मिलेगी ना बी एंटीबॉडी मिलेगी। अब आप बोलोगे इसमें तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, इसका मतलब हम इसको कोई भी ब्लड दे सकते हैं, यस आप इसको कोई भी ब्लड दे सकते हो क्योंकि इसके प्लाज्मा में तो एंटीबॉडीज है ही नहीं, है ना। अगर अगर कोई एंटीबॉडी नहीं है तो रिएक्शन तो होगा नहीं, है ना। तो आप यहाँ पे आपका जो डोनर ब्लड ग्रुप है वो कुछ भी हो सकता है, रिसीवर को कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो आप ए ब्लड ग्रुप भी दे सकते हो, बी ब्लड ग्रुप भी दे सकते हो, ए बी भी दे सकते हो और ओ ब्लड ग्रुप भी दे सकते हो। इसलिए जो ये ए बी ब्लड ग्रुप है ना, जो ये ए बी ब्लड ग्रुप है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इसको क्या बोलते हैं, हम नोट डाउन कर लो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड में बैठा लो कि ए बी ब्लड ग्रुप क्या है, ये आपका एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मतलब है, क्या मीनिंग है यूनिवर्सल एक्सेप्टर का, यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मीनिंग है कि ये जितने भी आपके ब्लड ग्रुप्स हैं, चाहे जो मर्जी डोनर हो, जो मर्जी उसका ब्लड ग्रुप हो, ये सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है। तो ए बी से भी कर सकता है, ए से भी कर सकता है, बी से भी कर सकता है और ओ से भी कर सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सिंपल, ओके।
उसके बाद हमारे पास बचा है एक लास्ट ब्लड ग्रुप, है ना, लास्ट ब्लड ग्रुप हमारे पास बचा है, दैट इज ओ ब्लड ग्रुप, राइट। क्या है? ओ ब्लड ग्रुप। अब जो ओ ब्लड ग्रुप है वहां पे एंटीजन क्या होगा आपके आरबीसी पे? नो एंटीजन, कोई एंटीजन ही नहीं है यहाँ पे, नो एंटीजन। अब आप बोलोगे अगर सरफेस पे एंटीजन नहीं है, आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, इसका मतलब तो सारे टाइप की एंटीबॉडीज आपको प्लाज्मा में देखने को मिलेगी। मैंने आपको बोला था कि जो एंटीजन होता है उसकी अपोजिट एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलेगी। अब आप बोलोगे यहाँ तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो सारे टाइप की एंटीबॉडीज देखने को मिलेगी। यस, यहाँ पे आपको ए एंटीबॉडी भी देखने को मिलेगी, बी एंटीबॉडी भी देखने को मिलेगी। अब आप बोलोगे अगर दोनों ही एंटीबॉडीज है, इसका मतलब ना ना हम ना तो कोई ए वाला ब्लड ग्रुप दे सकता, ना कोई बी वाला ब्लड दे सकता, ना कोई ए बी वाला दे सकता, तो ओ को सिर्फ कौन दे सकता है? ओ ही दे सकता है। ना ए वाला दे सकता, ना बी वाला दे सकता, ना ए बी वाला दे सकता, क्योंकि उसके प्लाज्मा में दोनों एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो आप ए वाला भी नहीं दे सकता, बी वाला भी नहीं दे सकता, और ओ वाला भी, सॉरी, ओ वाला दे सकता है, ए बी, ए और बी ये तीनों नहीं दे सकते। तो यहाँ पे कौन दे सकता है? सिर्फ ओ वाला ही ब्लड दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो ओ से ही ले सकता है ब्लड, है ना। यस, तो ये टेबल थी आपकी ब्लड ग्रुप की और डोनर कंपैटिबिलिटी की, जिसमें हमने मेन 4 टाइप्स के ब्लड को कवर किया, ए ब्लड को, बी ब्लड को, ए बी ब्लड को और ओ ब्लड ग्रुप को, है ना। 4 टाइप्स के हमने ब्लड ग्रुप यहाँ पे डिस्कस किए, राइट। उसके बाद आती है आरएच ग्रुपिंग की बात। किसकी बात आती है? आरएच ग्रुपिंग की बात आती है, राइट। अब आरएच ग्रुपिंग के भी हम कुछ की पॉइंट्स देखने वाले हैं। यस, आरएच ग्रुपिंग आपका दूसरे टाइप की ब्लड ग्रुपिंग है। जैसा कि हमने देखा था सेशन के स्टार्टिंग में ही कि आज हम 2 टाइप की ब्लड ग्रुपिंग डिस्कस करने वाले हैं। एबी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो हमने डिस्कस कर लिया, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एंड दूसरा आपका आता है आरएच ब्लड ग्रुपिंग, राइट, आरएच ब्लड ग्रुपिंग। अब आरएच ब्लड ग्रुपिंग के क्या आपके की पॉइंट्स रहते हैं? नंबर 1, आरएच एंटीजन, राइट। यहाँ पे आपको जो एंटीजन देखने को मिलेगा वो आरएच एंटीजन देखने को मिलेगा। अब ये आरएच एंटीजन है क्या? इसका नाम, ये जो आरएच एंटीजन है ये सिमिलर है जो कि हमें रहीसस मंकी में देखने को मिलता है, इसलिए इसको बोला गया आरएच एंटीजन, राइट। ये सेम है जो कि हमें रहीसस मंकी में देखने को मिलता है, ये बिल्कुल वैसा ही एंटीजन है, इसलिए इसको बोलते हैं आरएच एंटीजन, क्योंकि सिमिलर टू वन फाउंड इन आरएच मंकी, जो आरएच मंकी में मिलता है उससे बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आरएच एंटीजन। अब ये आप बोलोगे कहाँ मिलता है आरएच एंटीजन? तो मैं बता दूं आपको, आरएच एंटीजन भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वहीं आपको आरबीसीज पे ही देखने को मिलेगा, ये भी, है ना। तो कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये आपको आरबीसीज पे आपको ये देखने को, यस, तो आरबीसी के सरफेस पे ही आपको आरएच एंटीजन भी देखने को मिलेगा, राइट। अब आरएच एंटीजन ना अप्रोक्सीमेटली 80% जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें आपको आरएच एंटीजन देखने को मिलता है, बाकी जो बच गए उनमें आपको आरएच एंटीजन नहीं देखने को मिलता, है ना, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सारी पॉपुलेशन में ही आरएच एंटीजन है, 80% अप्रोक्सीमेटली उन लोगों में आरएच एंटीजन है, बाकी में आरएच एंटीजन नहीं है ना। यस, अब बात रही उन इंडिविजुअल्स की जिसमें आरएच एंटीजन आपको देखने को मिलेगा, राइट, जिसमें आपको आरएच एंटीजन देखने को मिलेगा उनको हम बोलते हैं आरएच पॉजिटिव, राइट। जिन इंडिविजुअल्स में आपको आरएच एंटीजन देखने को मिलता है उनको बोलते हैं आरएच पॉजिटिव, और जिनमें आपको आरएच एंटीजन नहीं देखने को मिलता उनको हम बोलते हैं आरएच नेगेटिव। सो विद आरएच एंटीजन इज आरएच पॉजिटिव, विदाउट आरएच एंटीजन इज आरएच नेगेटिव, राइट। तो ऐसे आपको 2 टाइप के इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं वैसे ही जैसे हमने एबीओ ब्लड ग्रुप की कंपैटिबिलिटी चेक करी थी, वैसे ही अब हमें क्या करना है? आरएच ब्लड ग्रुप की भी कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, राइट। आरएच ब्लड ग्रुप की भी कंपैटिबिलिटी हमें अब चेक करनी है। यस, और अगर हम आरएच ब्लड ग्रुप की कंपैटिबिलिटी चेक करें, यहाँ पे आपके अगेन आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं। जो आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करेंगे? वो, उनके एंटीजन तो होता नहीं उनके सरफेस पे, उनके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन तो होता नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो आरएच एंटीबॉडीज बनाएंगे अपने प्लाज्मा में। और अगर आपने गलती से भी आरएच पॉजिटिव ब्लड उन लोगों को दे दिया जिनके आरबीसी में आरएच एंटीजन नहीं है, तो क्या होगा? वहां आरएच एंटीबॉडी आपको देखने को मिलती है। आरएच एंटीबॉडी आरएच एंटीजन के साथ
कंबाइन कर जाएंगी, है ना, अगर बाहर से आपने RH पॉजिटिव ब्लड दे दिया, और वहां पे आपका इम्यून रिएक्शन हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। तो इसलिए जो हम RH नेगेटिव वाले जो लोग होते हैं, उनको सिर्फ हम, जो RH नेगेटिव वाली पॉपुलेशन है, जो जिस अगर किसी पर्सन का RH नेगेटिव ब्लड है किसी इंडिविजुअल का, तो उसको हम सिर्फ RH नेगेटिव ब्लड ही दे सकते हैं, पॉजिटिव नहीं दे सकते। वैसे ही अब देखो, अगर अब बात करें हम RH पॉजिटिव की, आपके पास कोई इंडिविजुअल है जो कि RH पॉजिटिव है। अब आप बोलोगे कि RH पॉजिटिव, तो RH पॉजिटिव मतलब कि उस पे पॉजिटिव है तो एंटीजन वहां पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपका RH एंटीजन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अब अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो कोई भी एंटीबॉडी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है आप क्या है, RH नेगेटिव ब्लड भी इनको दे सकते हो और RH पॉजिटिव ब्लड तो दे ही सकते हो। तो RH पॉजिटिव जो होते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, उनको आप दोनों टाइप के ब्लड दे सकते हो। यस, यस। तो अब यहाँ पे आप RH नेगेटिव को सिर्फ RH नेगेटिव ब्लड दे सकते हो, और RH पॉजिटिव को सिर्फ RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव भी दे सकते हो, है ना। तो उस केस में आप दोनों ब्लड दे सकते हो। तो ऐसे आपका डिपेंड करता है कि पर्सन के अंदर RH नेगेटिव है या एंटीजन है या नहीं, उसके बेसिस पे RH नेगेटिव ब्लड देखने को मिलेगा, RH पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यस। तो फर्दर हम एबीओ को और आरएस ब्लड को कंबाइन कर देते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को और आरएस ब्लड ग्रुपिंग को अगर आप कंबाइन कर दोगे, तो आपको देखने को मिलता है ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव। अब आपका जो ए बी पॉजिटिव है, राइट, जो आपका ए बी पॉजिटिव है, वो आपका क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। क्या है वो, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ना। यूनिवर्सल आपका वो क्या है, एक्सेप्टर है। और जो आपका ओ नेगेटिव है, वो आपका क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। तो ये भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव के वे में भी आपको यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड यूनिवर्सल डोनर याद रखने हैं, राइट। यस, उसके बाद हमारे पास एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है इस टॉपिक से, दैट इज योर प्रेगनेंसी एंड आरएस इनकॉम्पेटिबिलिटी, राइट। प्रेगनेंसी एंड आरएस इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इस टॉपिक से। तो प्रेगनेंसी एंड आरएस इनकॉम्पेटिबिलिटी में आपका क्या रहता है, अ मेजर कंसर्न अराइज व्हेन एन आरएस नेगेटिव मदर कैरीज एन आरएस पॉजिटिव फीटस। अगर कभी ऐसा हो जाए कि मदर क्या है, आरएस नेगेटिव है, और उसकी बॉडी में फादर क्या है, आरएच पॉजिटिव है, और मदर की प्रेगनेंसी है, तो उसके जो मदर प्रेग्नेंट है, राइट, उसमें क्या है, आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उसके फीटस का। अगर फीटस का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है, उस केस में क्या होगा, क्या हो सकता है। अब क्या होगा, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। देयर इज यूजुअली नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बीच में प्लेसेंटा रहता है, तो ब्लड ऐसे ट्रांसफ्यूज नहीं होता बीच में। सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जब डिलीवरी होगी ना, ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होगा, जो मदर का ब्लड है वो एक्सपोज हो सकता है फीटस के आरएस पॉजिटिव ब्लड से। और अगर ऐसा हो गया डिलीवरी के टाइम पे, जो मदर का ब्लड है वो एक्सपोज हो गया आरएस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से, फीटस के आरएस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से, उस केस में जो मदर की बॉडी है वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। तो हुआ क्या, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वुमेन की, है ना, उसके अंदर आरएच पॉजिटिव फीटस था। जब तक प्रेगनेंसी थी तब तक कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जैसे ही डिलीवरी हुई क्या हुआ, ब्लड एक्सपोज हुआ, जो मदर का ब्लड है वो एक्सपोज हुआ किसके ब्लड के साथ, फीटस के ब्लड के साथ। और क्या हुआ, जो फीटस की एंटीबॉडीज है वो कहाँ चली गई, वो आरएच एंटीबॉडीज कहाँ चली गई, मदर की बॉडी में। जैसे ही एक्सपोजर हुआ आरएच पॉजिटिव एंटीजन का फीटल वाले ब्लड से, मदर की बॉडी का जो ब्लड है वहां पे आपको आरएच एंटी बॉडीज देखने को मिलेंगी। अब वहां पे मदर का ब्लड एंटी आरएच एंटीबॉडीज बना लेता है। अब जैसे ही एंटी आरएच बनेगी मदर के बॉडी में, तो आगे क्या होगा, राइट। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी तो नॉर्मल थी, है ना, नॉर्मली डिलीवर भी हो गया बेबी। तो अब क्या होगा, राइट, सेकंड केस में अब क्या होगा, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में क्या होगा, जो आने वाली प्रेगनेंसीज है वहां पे क्या होगा, जो ये एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनी थी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे, है ना, ये
प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं और जो फीटस है उसको क्या कर सकती है, हार्म कर सकती है, उसके आरबीसीज पे अटैक कर सकती है। अगर सेकंड बेबी हमारा रहा आरएच पॉजिटिव इस केस में, तो उसके जो सेल्स हैं उनको किल कर सकते हैं, उनके आरबीसीज पे अटैक कर सकती है। इससे क्या होगा, फीटल आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, सीवियर एनीमिया आपको देखने को मिलेगा और न्यू बॉर्न में आपको जॉन्डिस की कंडीशन देखने को मिलेगी, है ना, जॉन्डिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, राइट, ये जो कंडीशन हुई, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जो जिसमें मदर की आरएच एंटीबॉडीज ने सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे जो उसका फीटस था उसके सेल्स पे अटैक कर दिया, उसके आरबीसीज को डिस्ट्रक्ट कर दिया। तो ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस आपको देखने को मिला, है ना। यस, अब बात करते हैं कि इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिवेंशन कैसे करी जाती है, यहाँ पे एडमिनिस्टर कर दिया जाता है एंटी आरएच एंटीबॉडीज टू द आरएच नेगेटिव मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी टू प्रिवेंट द एंटीबॉडी फॉर्मेशन, राइट। ऐसा किया जाता है कि जो आरएच एंटीबॉडीज हैं, राइट, यस, यस, उसको खत्म करने के लिए एक इंजेक्शन लगवाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है उसका, ताकि वो एंटीबॉडीज क्या हो जाए, पहले ही खत्म हो जाए, राइट, एंटीबॉडी वो खत्म हो जाए, है ना। यस, फॉर्म ना हो एंटीबॉडीज इतना, ताकि सेकंड प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए। ये फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही किया जाता है। यस, तो इसका कमर्शियल नेम क्या है, जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज मदर के ब्लड में आप एडमिनिस्टर करोगे, इसका कमर्शियल नाम है रोहगम। तो ये काम कैसे करेगा, जैसे ही फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फीटस का ब्लड है वो मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, तो इससे पहले मदर की बॉडी एंटीबॉडीज बनाए, यस, इससे पहले मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज बने, उससे पहले ही क्या होगा, ये जो हमने एंटी आरएच एंटीबॉडीज दिए, ये जो फीटल के सेल जो मदर की बॉडी में आएंगे उनको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। इससे पहले मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो सेंसिटाइज हो और वो एंटीबॉडीज बनाए, उससे पहले ही उन आरबीसीज को किल कर दिया जाता है, ताकि मदर की जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज ना बनाए। इस तरह से वहां पे आरएच एंटीबॉडीज मदर की ब्लड में नहीं बनेगी और सेकंड प्रेगनेंसी नॉर्मल हो सकेगी, राइट। तो ये जब प्रेग्नेंट डिलीवरी होती है उसके बाद ही, जस्ट बाद ही आपको रोहगम का इंजेक्शन दे दिया जाता है प्रेग्नेंट लेडी को, डिलीवरी के बाद ही, राइट, यस। तो उसमें क्या होता है, उसी टाइम जो सेल्स मदर की बॉडी में एंटर हुए हैं वो एंटीबॉडीज उनको किल कर देगी और मदर की खुद की एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। तो ये एक पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल है, रोहगम इसका नाम है, इसका कमर्शियल नेम क्या है, रोहगम। तो ये यहाँ पे हमने आरएस ब्लड ग्रुपिंग, ए बी ब्लड ग्रुपिंग इन डिटेल कवर कर दिया, यस, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द yes, do like and subscribe the channel. Stay connected for upcoming sessions. So this is all for this session. Have a good day. Prepare well.